ये है कतर, एक छोटा और अमीर तरीन कंट्री, और इतना अमीर जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो दुनिया के पावरफुल और अमीर कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके और कनाडा से भी कहीं ज़्यादा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स से 2 गुना और फ्रांस से 3 गुना ज़्यादा है। और छोटा इतना जिसका टोटल एरिया तकरीबन 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। ये इतना छोटा है जिसको पाकिस्तान के पंजाब में 17 दफ़ा या इंडिया के महाराष्ट्र में 26 दफ़ा बनाया जा सकता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन कराची और दिल्ली से भी बहुत कम है, क्योंकि कतर की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 30 लाख से थोड़ी ही ज़्यादा है। लेकिन ये एक छोटा सा कंट्री इतना डेवलप है जिसकी हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वीआईपी शॉपिंग मॉल्स और लग्जूरियस कार्स दिखाई देती हैं, जिसकी हर चीज़ शानदार और शाइनी है। लेकिन आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो कतर ऐसा गर्म डेजर्ट हुआ करता था जहां हर तरफ रेत, शदीद गर्मी और गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि जो कतर किसी दौर में एक गरीब तरीन कंट्री हुआ करता था और आज ये दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, और इतना अमीर जिसके बारे में ये भी कहा जाता है जो फ्यूचर में भी इसी तरह अमीर ही रहेगा। आखिर कैसे ये इतने कम वक्त में इतना अमीर हुआ? आखिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए और ये जानने की कोशिश करते हैं, और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर गरीब होने के साथ एक कमज़ोर कंट्री भी हुआ करता था। और ये ज़माना था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसमें रशिया, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज जोर और शोर से मैदान में उतरे हुए थे, और कतर इतना कमज़ोर था जो खुद को भी नहीं बचा सकता था। इसकी वजह से कतर के रूलर अब्दुल्ला अल सानी ने 3 नवंबर 1916 को ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें ब्रिटेन कतर को ज़मीनी और समुद्री हमले से बचाएगा और इसकी हिफाजत भी करेगा। इसके बदले में कतर ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा और इससे मिलने वाली रिसोर्सेज पर ब्रिटेन का भी हिस्सा होगा। कुछ साल गुजरने के बाद 1940 में यहाँ पहली बार ऑयल डिस्कवर हुआ, जो कुछ हद तक इसके लिए खुशहाली लेकर आया। इसके बाद कतर के हालात थोड़े बदलना शुरू हुए, और अगले 10 से 20 साल तक कतर में ऑयल को ढूंढना और इसको निकालने का काम बड़े ज़ोर शोर से था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ थोड़ा ही था। फिर आया 1968, जब ब्रिटेन ने पर्शियन गुल्फ के साथ एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया, और इसके 3 साल बाद 3 सितंबर 1971 को कतर ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। और ये साल कतर के लिए कुछ हद तक लकी होने वाला था, क्योंकि इसकी आज़ादी के अलावा जो होने वाला था वो कुछ अलग ही था। और इसी साल शेल ऑयल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा खजाना डिस्कवर कर लिया, और वो थी नेचुरल गैस। इसके नॉर्थ फील्ड पर इतनी ज़्यादा गैस की डिस्कवरी हुई जो पूरी दुनिया का तकरीबन 10% बनती है। लेकिन उस ज़माने में नेचुरल गैस इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ करती थी। एक मसला ये भी था कि उस वक्त नेचुरल गैस सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती थी, लेकिन कतर उन सारे कंट्रीज से बहुत ही दूर था जहाँ गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और वहाँ तक गैस को पहुँचाना नामुमकिन था, जिसकी वजह से शेल कंपनी ने इतनी बड़ी डिस्कवरी को इग्नोर कर दिया, और मज़ीद 20 से 25 साल तक कतर इसी तरह सर्वाइव करता रहा। लेकिन अब यहाँ जो होने जा रहा था वो बहुत कुछ बदलने वाला था। 1996 में जब हम्माद बिन खलीफा अल सानी अपने ही बाप की हुकूमत लेने के बाद पावर में आए, तो वो ये बात समझ चुके थे कि कतर का फ्यूचर गैस है, और उनका फोकस सिर्फ गैस पर था, क्योंकि उन्हें अपनी गैस फील्ड से फ़ायदा उठाना था। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब और बाकी दूसरे अरब कंट्रीज ऑयल की वजह से अपनी तकदीर बदल रहे थे। इसकी दूसरी तरफ कतर के अमीर हम्माद बिन खलीफा ने इससे हटकर इसका उल्टा ही सोचा। उन्होंने गैस को कतर की तकदीर और इसका फ्यूचर समझा। उन्होंने कतर की तकदीर खुद अपने हाथों से लिखना चाहिए, जो उन्होंने लिख कर भी दिखाई। नए अमीर ने गैस फील्ड को यूटिलाइज करने के लिए लिक्विफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस को -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि गैस को ऑयल की तरह शिप्स में ट्रांसपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज में पहुंचाया जा सके। कतर ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर करना शुरू कर दी, ताकि इसको बड़े स्केल पर यूज़ किया जा सके और गैस को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसी चीज़ की वजह से आज कतर पूरी दुनिया में अपनी गैस की सप्लाई करता है और दुनिया का एक बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, जिसे कुछ साल पहले कतर का 3 क्वार्टर एशियन कंट्रीज़ को गया, जिसमें चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया वगैरह हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा और एडवांस हो चुका है, जिसकी वजह से इसके लिए गैस निकालना और इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना इसके लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है। और ये इतना सस्ता है
जो यूनाइटेड स्टेट्स से 4 गुना सस्ता है, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस छोटे कंट्री में आना शुरू हो गए। अब कतर के लिए गुर्बत को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था और इसका फ्यूचर एक अमीर कंट्री की लिस्ट में आने वाला था, क्योंकि एक तरफ कतर गैस की वजह से बड़ी तेजी से अमीर बन ही रहा था, इसकी दूसरी तरफ इसका ऑयल भी बड़ी तेजी से चलना शुरू हो गया। यहाँ इस छोटे से कंट्री में एक ही वक्त में 2 बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रही थी। इस वक्त कतर के पास 25 अरब 244 मिलियन ऑयल बैरल्स के रिजर्व हैं। गैस की जगह ऑयल की वजह से भी कतर बड़ी तेजी से अमीर बन रहा था, लेकिन एक ऐसा कंट्री भी है जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल के रिजर्व हैं, और वो है वेनेजुएला, जिसके पास कतर से बहुत ही ज़्यादा ऑयल है। लेकिन आज वेनेजुएला एक गरीब कंट्री है और वहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ये एग्जाम्पल कतर के लीडर्स के सामने ही थी। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी और 2005 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिसका मकसद गैस और ऑयल से आने वाले पैसों को सही तरीके से पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना है, और कतर का ये फैसला इसके लिए कामयाब रहा। आज कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास इस वक्त $450 बिलियन के एसेट हैं, जैसे लंदन में प्रॉपर्टीज़ का एक बड़ा हिस्सा कतर का है, जिसमें कई होटल्स, ऑफिसेस या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा 2016 के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का चौथा बड़ा इन्वेस्टर कतर ही था, जिसने यहाँ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। साथ साथ बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज में कतर अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता है। उन कंपनीज में वोल्क्सवैगन, शेल, रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट, इबरदोला, बार्कलेज बैंक, टिफैनी एंड कंपनी, इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं। दूसरे कंट्रीज में स्पेंड करने के अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके रोड, एयरपोर्ट्स, मेट्रो सिस्टम और होटल्स पर खर्च कर चुका है। जैसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट फीफा होस्ट करने के लिए कतर ने अपने पूरे कंट्री का नक्शा ही बदल डाला। सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनाने में कतर अपने अनलिमिटेड पैसे खर्च कर चुका है, और आज कतर में होने वाले इस फीफा वर्ल्ड कप को हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप भी कहा गया है। और इस स्पोर्ट इवेंट होने से पहले दुनिया ने इसको बुरा ख्याल समझा था और ये भी कहा था कि ये एक छोटा सा कंट्री इतना बड़ा इवेंट कैसे कर सकता है। उनके ख्याल में कतर एक बुरी चॉइस थी, लेकिन इस इवेंट के बाद कतर उन सब के मुंह को बंद कर चुका है और दुनिया को अपनी पहचान करा चुका है। दूसरी तरफ कतर अपने सिटीजन्स को भी बहुत सपोर्ट करता है, जिसे टैक्स फ्री सैलरी देने के अलावा फ्री हेल्थ केयर, फ्री हायर एजुकेशन और नए शादीशुदा जोड़ों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। कतर को गैस की वजह से फ्यूचर में एक ये फ़ायदा भी मिला है, जिसे आज के वक्त ऑयल की डिमांड वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड में कमी भी आएगी। जिसे कुछ वक्त पहले ये कार्स ऑयल पर चलती थी, लेकिन अब इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो बिना ऑयल के चलना शुरू हो चुकी हैं, और बहुत जल्द ये सारी ऑयल की जगह इलेक्ट्रिसिटी पर रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे आज दूसरे अरब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी ऑयल से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया और बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। लेकिन गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि गैस की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, जिसकी डिमांड रशिया और यूक्रेन वार की वजह से बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस जंग की वजह से रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन कई कंट्रीज़ में बंद करके उसको एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है, जिसकी वजह से एनर्जी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ चुका है, जो यूएस में 37% और यूके में 142% जा चुका है, जिसकी वजह से 27 कंट्रीज़ की जीडीपी में भी ज़बरदस्त डाउनफॉल देखा गया है। और एनर्जी महंगी होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ अब रशिया की जगह दूसरे कंट्रीज से गैस खरीद रहे हैं, जिनमें से कतर भी शामिल है। और इसकी वजह से कतर को भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह रशिया और यूक्रेन वार इस वक्त चल रही है, इस जंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सब इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि रशिया इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाला, जिसकी वजह से अब बहुत से कंट्रीज़ कतर की तरफ जा रहे हैं और इन सब से कतर मज़ीद अमीर बन रहा है। एक तरफ ऑयल अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो भी जाए तो फिर भी गैस किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं की जा सकती, और गैस की वजह से कतर फ्यूचर में भी इसी तरह अमीर और खुशहाल रह सकता है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा और इससे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।